इस वीडियो में मोबाइल फ़ोन के आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करा गया है। अ मोबाइल फ़ोन इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरियस पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर, ये देखिए एक डायग्राम है जिसमें मोबाइल फ़ोन के अलग अलग पार्ट्स को ग्राफिकली प्रेजेंट करा गया है। तो देखिए सबसे पहले मैं टॉप से स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए जीपीएस मॉड्यूल है, देन सिम के लिए जो हम सिम डालते हैं फ़ोन में, डिस्प्ले स्क्रीन का मॉड्यूल है, माइक, वाईफाई मॉड्यूल, देन लेफ़्ट पे बैटरी है, ये सेंसर्स हैं, इसके बारे में बाद में बात करूँगा आपसे, स्पीकर्स हैं, कैमरा, ब्लूटूथ और ये कुछ और पार्ट्स हैं, रैम, रोम, एप्लीकेशन, सीपीयू, बेसमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑडियो स्पीच प्रोसेसिंग, इसको डीएसपी भी बोलते हैं, डीएसी, एडीसी, आरएफ पार्ट, आरएफ स्विच और डुप्लेक्सर एंड एंटीना। अब इन पार्ट्स को नीचे एलैबोरेटली एक्सप्लेन करूंगा मैं। सबसे पहले बात करते हैं आरएफ पार्ट की, इस सेक्शन की। एवरी फोन contains RF unit which consists of various components like RF frequency converters, drive amplifiers to amplify the signal, convert baseband signal to RF frequency and vice versa। हर फ़ोन के अंदर RF यूनिट होता है जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जिसमें RF फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स होते हैं, ड्राइवर एम्पलीफायर्स होते हैं एम्पलीफाई करने के लिए सिग्नल को, और उसके अलावा बेसबैंड सिग्नल को RF फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करना, जहाँ RF फ्रीक्वेंसी को बेसबैंड में कन्वर्ट करना, वो सारा RF पार्ट का ही हिस्सा होते हैं। उसके बाद है बेसबैंड पार्ट। ये आपका जो यहाँ पे जो बेसमेंट प्रोसेसिंग लिखा है, ये इसी की बात हो रही है। बेसमेंट पार्ट कंटेन्स अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, जिसे हम डीएसपी भी बोलते हैं, विच प्रोसेसेस रिसीव्ड और ट्रांसमिटेड वॉइस ऑब्लिक डेटा सिग्नल्स। इसका काम है जो भी डेटा या वॉइस रिसीव करी है या ट्रांसमिट करनी है या हो चुकी है, उसकी प्रोसेसिंग करना है। इट ऑल्सो कंप्रेसेस एंड डीकम्प्रेसेस द सिग्नल अलॉन्ग विद एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। उसके अलावा सिग्नल को कॉम्प्रेस करना है, डीकम्प्रेस करना है, या कोई एरर्स को देखना है, उसको ठीक करना है, वो सारा काम ये बेसमेंट पार्ट करेगा। इसके बाद अगला यूनिट है एडीसी एंड डीएसी। डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहा डीएसी एंड एडीसी। ADC stands for analog to digital converter and DAC stands for digital to analog converter. Is used to convert analog speech signals to digital signals and vice versa. ADC and DAC का काम है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। एक्चुअली जो फ़ोन है, इट इज़ एक्चुअली ए डिजिटल मशीन। इसका मतलब इसके अंदर हर चीज़ को 01 की फॉर्म में या बाइनरी की फॉर्म में प्रेजेंट करा जाता है, लेकिन जो वॉइस सिग्नल होता है वो बेसिकली होता है एनालॉग सिग्नल। सो जब भी हमने कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना है, जब बात करनी है, तो वो जो जब तक वो डाटा हमारे फ़ोन के अंदर है, इट विल बी द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, और आप कह सकते हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में है। तो जब वो वॉइस की फॉर्म में ट्रैवल करेगा आपके फ़ोन के बाहर, तो इट विल बी द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। सिमिलरली जब आपका फ़ोन कोई सिग्नल रिसीव करता है, वॉइस रिसीव करता है, तो वो आती है एनालॉग फॉर्म में, उसको भी डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो आपका फ़ोन उसको प्रोसेस कर सके। तो ये काम एडीसी एंड डीएसी करते हैं। देन उसके अलावा देखिए आरएफ स्विच और डुप्लेक्सर, जो अगला यूनिट है ये। RF switch is used to switch the RF path between transmit chain and receive chain। एक्चुअल में ये वो पार्ट है जिसके थ्रू सिग्नल जाता भी है और आता भी है, और इसके अंदर डुप्लेक्सर जो कंपोनेंट है, जिसका बारे में अभी आपको बताया,
Duplexer is used to pass the transmitted signal and receive signal at the same time through it. Duplexer की हेल्प से ये वाला पार्ट सेम टाइम पे सिग्नल को भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है। अगला पार्ट है एप्लीकेशन सीपीयू। It consists of protocols for process-to-process communication across an IP network. एप्लीकेशन पार्ट को हम एप्लीकेशन लेयर भी बोलते हैं। इसके अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है आईपी नेटवर्क के ऊपर प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। प्रोटोकॉल्स होते हैं, दे आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको फॉलो करा जाता है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। इट ऑल्सो रन्स ऑन सीपीयू। ये एक्चुअली सीपीयू पे चलता है। ये एप्लीकेशन का जो भी लेयर के कंपोनेंट्स हैं, जो भी काम हो रहा है। इट इंक्लूड्स ऑडियो, वीडियो एंड इमेज ग्राफिक्स एप्लीकेशंस। आपके फ़ोन पे जो भी ऑडियो, वीडियो, जब इमेजेस की प्रोसेसिंग है, जो सॉफ्टवेयर हैं, जो भी है वो इसके थ्रू हो रहा है। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स मैनी सर्विसेज। इसके अंदर उसके अलावा और भी सर्विसेज हैं, जैसे SMTP, ईमेल करना है, देन प्रोटोकॉल्स हैं, फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे, ग्राफिक्स पहले बता दिया, फ़ोटोज़ हैं, इमेजेस हैं, वो सारा का सारा इस कंपोनेंट का पार्ट है, उसकी वर्किंग का पार्ट है। उसके बाद है कैमरा। जैसा हम अब जानते हैं कि आजकल हर फ़ोन में कैमरा तो होता है, तो कैमरा इज़ यूज टू क्लिक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियोस। फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। देयर आर वेरियस मेगापिक्सल कैमरास फॉर मोबाइल्स अवेलेबल एज 5 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, इवन 41 मेगापिक्सल कैमरास पिक्सल अवेलेबल इन स्मार्टफोन्स। सो सबको पता है जनरली कि आजकल जो फ़ोन्स हैं उनमें जो कैमरा का आप कह लो उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो 5 मेगापिक्सल से 41 मेगापिक्सल तक भी अवेलेबल हैं, जो नॉर्मल स्मार्टफोन्स हम मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं। उसके अलावा है डिस्प्ले यूनिट। देयर आर लॉट ऑफ डिस्प्ले टाइप्स अवेलेबल इन मोबाइल फोन्स। दे कैन बी ईदर कलर और मोनोक्रोम। डिस्प्ले की बड़ी सारी टाइप्स हैं। कलर्ड, मोनोक्रोम होता है जिसमें ग्रे की शेड्स होती हैं, उसमें कलर नहीं दिखते हैं। द कलर डिस्प्लेज मोस्टली यूज TFT डिस्प्लेज। कलर डिस्प्लेज के अंदर TFT टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। TFT की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। आजकल मोस्टली जितने भी स्मार्टफोन हैं, जो कलर फ़ोन हैं, वो इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो आप टच स्क्रीन डिस्प्लेज ऑल्सो यूज़ TFT टेक्नोलॉजी। टच स्क्रीन के जितने फ़ोन हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स। वर्क बाय सेंसिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन बॉडी। कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स काम करती हैं ह्यूमन टच से। देखा होगा कि मार्केट में ऐसे फ़ोन भी आते हैं जिसके साथ स्टाइलस आता है, तो आपको स्टाइलस को प्रेस करना पड़ता है ऑपरेट करने के लिए, तो उन्हें हम बोलते हैं रेजिस्टिव वंस। रेजिस्टिव वंस ऑपरेट बाय सेंसिंग डायरेक्ट प्रेशर अप्लाइड बाय द यूज़र। सो कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स में ह्यूमन बॉडी का टच रिक्वायर्ड होता है। रेजिस्टिव वाले में आप नॉर्मल स्टाइलस या ह्यूमन टच दोनों से फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कन्वर्ट्स वॉइस टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये माइक है जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं। देन स्पीकर है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू वॉइस। इट कम्स विद ऑडियो एम्पलीफायर टू एम्पलीफाई द ऑडियो सिग्नल। इसका काम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस में कन्वर्ट करना ताकि आप अपने फ़ोन से कुछ सुन सकें। इट ऑल्सो हैज़ वॉल्यूम कंट्रोल सर्किट टू इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ऑडियो सिग्नल। इसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल का यूनिट होता है ऑडियो सिग्नल का वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। देन उसके बाद है एंटीना। एंटीना कन्वर्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड वाइस वर्सा।
आपको पता होना चाहिए जो हमारे फ़ोन्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करते हैं। हम देखा होगा टावर्स लगे होते हैं, जब हम कुछ फ़ोन पे कुछ सिग्नल पास करते हैं, हम बात करते हैं, डाटा भेजते हैं, तो वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में। देन वो टावर की हेल्प से दूसरे टावर से तीसरे टावर पे एंड सो ऑन मूव करता है और लास्ट में पहुंचता है उस फ़ोन पे जिस पे आप बात कर रहे हैं या जहाँ डाटा भेज रहे हैं। सो ये काम एंटीना करता है। एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आप रिसीव कर रहे हैं उनको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, या आपके फ़ोन के जो सिग्नल्स हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उन्हें कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। इन मोबाइल फ़ोन एंटीना इज़ एम्बेडेड इन साइड सो इट इज़ नॉट विजिबल टू अस। आजकल के फ़ोन्स के अंदर एंटीना नहीं दिखता, पुराने जब नए नए फ़ोन आए थे तो उनमें एंटीना बाहर दिखता था। वाईफाई मॉड्यूल नाम से क्लियर है। दिस पार्ट इज यूज्ड फॉर वायरलेस कनेक्टिविटी टू इंटरनेट एंड अदर मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स। इस पार्ट की हेल्प से हम वायरलेस कनेक्टिविटी दे सकते हैं फ़ोन को इंटरनेट के साथ या बाकी फ़ोन्स के साथ। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है शेयर इट हम यूज़ करते हैं, तो वो वाईफाई मॉड्यूल के थ्रू ही हम डाटा को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसके बाद है ब्लूटूथ मॉड्यूल। This part is used for Bluetooth connectivity between mobile phones and other devices within a limited area of up to few meters only। तो इस पार्ट को यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन्स या बाकी डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ मीटर्स के डिस्टेंस के अंदर। देन अगला यूनिट है जीपीएस। इसे हम बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इज़ यूज्ड फॉर लोकेशन असिस्टेंस एंड इनेबल गूगल मैप टू वर्क एफिशिएंटली। हम लोग अपने फ़ोन्स पे गूगल मैप का यूज़ करते हैं, तो बेसिकली इस यूनिट का जो यूज़ है वो गूगल मैप के लिए होता है या आपकी ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए होता है, चेक करने के लिए आप कहाँ पे हैं। सेंसर्स इन मोबाइल फ़ोन देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सेंसर्स लाइक एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर एक्सेट्रा। मोस्ट कॉमन मैं एग्जांपल बताऊंगा। आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि लाइट के अकॉर्डिंगली मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले है उसका स्क्रीन ब्राइट या डार्क हो जाता है। सो दैट इज़ एक्चुअली अ लाइट सेंसर। सो इस तरह से देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेंसर्स इन मोबाइल फ़ोन। तो ये टॉपिक था मोबाइल फ़ोन आर्किटेक्चर का। ये मैंने डिस्कस करा है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं।